नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी साथियों के लिए। हम लोगों ने शुरू किया है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना, जिस सीरीज में हम लोगों ने हल कर लिया है अभी तक 2014 का प्रश्न पत्र। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम लोगों ने शुरू किया है कल से 2015 का प्रश्न पत्र, जो कि हमारा हुआ था कितनी तारीख को, 26 जून 2015 में। ठीक है, 26 जून 2015 का ये पेपर है। इसकी एक क्लास हम लोगों ने कल कर ली थी, आज दूसरी क्लास है और उससे आगे के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण है और इस एग्जाम के अंदर आप लोगों को, ये जो 2015 का एग्जाम है, इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के काफी सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। और अगर पूरे काव्यशास्त्र की बात करें तो संपूर्ण काव्यशास्त्र से आप लोगों को 40 से 45-50 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। पहला प्रश्न आज का और पेपर का प्रश्न नंबर 11। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड या फिर टी.एस. इलियट, किनको माना जाता है आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का जनक? तो ये माना जाता है ऑप्शन 1 जॉन ड्राइडन। चलिए आगे देखते हैं। कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? टी.एस. इलियट, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा, मैथ्यू आर्नल्ड। चलिए आगे है, निम्नलिखित रचनाकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमें एक पता है, दो पता है, तो भी दो क्वेश्चन अगर हमारे गलत हो गए तो हमारा नंबर यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, एक भी ऑप्शन अगर गलत हो गया तो फिर हमें नंबर नहीं मिल पाता है। इसमें क्या है, कम से कम 4 अगर ऑप्शन दिए हैं तो 4 में से 3 अगर हमें पता है तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 से कम अगर हमें पता है तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना 50% तक हो जाती है। ठीक है, 50% आपकी गलत होने की, 50% सही होने की। चलिए देखते हैं, कार्ल मार्क्स, इनकी कौन सी किताब है? कार्ल मार्क्स की किताब है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये मैच हो जाएगा थर्ड से। अगला है क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, इनकी कौन सी किताब है? इनकी है इल्यूजन एंड रियलिटी। ये इससे हो गया। सात्रे, इनकी कौन सी किताब है? व्हाट इज लिटरेचर, इनकी है व्हाट इज लिटरेचर। देरिदा, इनकी किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनकी। तो ये हमारा मैच हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विखंडन को एक प्रकार की भाषाई रणनीति किसने माना है? विखंडन को एक प्रकार की भाषाई रणनीति मानने वाले देरिदा, ससूर, एलन सुवाल्टर या फिर डी.एच. लॉरेंस। सही उत्तर क्या है हमारा इसका? ये है देरिदा। चलिए आगे, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को नहीं लिखाए हैं इस प्रश्न के, केवल उत्तर बता दिया, क्योंकि ऑप्शन अगर लिखाते तो काफी बड़ा हो जाता है प्रश्न। ऑप्शन में केवल नाम दिए गए थे, मैंने इनका जो कवि हैं जीवन काल के आधार पर इनका जन्म का समय मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी इनको क्रम से लगाने में। क्रम से लगे हुए हैं। पहला है वेन जॉनसन 1573, जॉन ड्राइडन 1631, सैमुअल जॉनसन 1709 और विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 है। चलिए आगे है नंबर 16, प्रकाशन काल की दृष्टि से कार्ल मार्क्स की रचनाओं का सही क्रम। प्रकाशन काल की दृष्टि से कार्ल मार्क्स की जो रचना है उनका सही क्रम लगाना है, तो उनको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और सभी रचनाओं को ऑप्शन नहीं दिया मैंने आप लोगों को, केवल उत्तर लिख दिया है उनकी रचनाओं को उनके प्रकाशन के वर्ष के आधार पर। तो सबसे पहले आएगी कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867 और द सिविल वार इन फ्रांस 1871। ये दास कैपिटल इनकी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो अस्तित्ववाद के ऑप्शन दिया है आप लोगों को 4 यहाँ पर, सोरेन, किरकेगार्ड, अल्बर्ट मामू, माफ कीजिए अल्बर्ट कामू और जॉन पाल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा?
अस्तित्ववाद, सारेन कीरकेगार्ड। अगला प्रश्न है, जर्मन कला और साहित्य चिंतक नहीं है। जर्मन कला और साहित्य चिंतक कौन नहीं है? कांट, नीत्शे, दांते या फिर शिलर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दांते। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से मनोवैज्ञानिक चिंतक कौन नहीं है? से किया है। डॉक्टर निर्मला जैन ने पेरी इप्सुस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य में उदात्त तत्व, उदात्त के विषय में, काव्य में औदात्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, उदात्त के विषय में। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। देखिए, प्रश्न आप लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि इस तरीके के प्रश्न जो है 2015 के पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। एग्जाम में किसी भी तरीके का पेपर आप लोगों का आ सकता है। जिस प्रकार से हमारी कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जा रहा है एग्जाम में, उस हिसाब से काफी आप लोगों को तैयारी करनी होगी आपके DSSB के एग्जाम को निकालने के लिए। आप लोग आगे बने रहें हमारे साथ में, और इस सीरीज में मैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न पत्र हैं पिछले वर्षों के, वो सारे के सारे हर करा दूंगा। और जितने भी प्रश्न पत्र हैं हमारे पास में 2018 के हों, 2021 के हों, सारे हम लोग हल करेंगे पीजीटी के। साथ ही हम लोग पीजीटी के साथ साथ हम लोग टीजीटी के भी हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम लोग हिंदी साहित्य बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो वो भी क्लासें आप लोगों को जल्दी से मिलने वाली हैं। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें, जो भी साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।